हेलो एवरीवन। तो आज का ड्रामा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिसमें कि एक कोल्ड ब्लडेड सीईओ को अपने ही असिस्टेंट से प्यार हो जाता है, जो कि एक लड़की होती है और लड़के के गेटअप में रहते हैं। हम देखेंगे क्या होगा जब सीईओ को पता चलेगा कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारे मेन लीड यी शेंग को दिखाया जाता है, जो कि यी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो एक रिंग को देख के सोच रहा होता है उसके चाइल्डहुड लव के बारे में, कि उस लड़के को उसने वादा किया था कि जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे से शादी करेंगे। उसने उसको एक रिंग दी थी, अब मैं तुम्हें इससे पहचान लूँगा। फिर हमें हमारे फीमेल मेन लीड दादाओं को दिखाया जाता है, जो कि उसी रिंग को यहाँ पे देख रही होती है और उस लड़के के बारे में सोच रही होती है, उस चाइल्डहुड छोटे से बच्चे के बारे में। उसकी फ्रेंड कीकी बोलती है कि इस रिंग को ऐसे मत देख, इसको नज़र लग जाएगी यहाँ पे। और फिर हमें दादाओं को दिखाया जाता है जिसके पास हॉस्पिटल से कॉल आई हुई होती है, इसलिए वो यहाँ पे चली जाती है। जो उसकी रिंग है उससे यहीं पे गिर जाती है, और जो उसकी फ्रेंड कीकी होती है वो उस रिंग को यहाँ पे देख लेती है, और लेकिन वो उसे बताने की कोशिश करती है। और हमारे मेन लीड यी शेंग को दिखाया जाता है, जो कि उसी लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया होता है। तो कीकी है उस रिंग को फेंकने वाली होती है, लेकिन जो हमारा मेन लीड यी शेंग है वो उसे गले से लगा लेता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारा बॉय ब्रदर हूँ और हम दोनों ना एक दूसरे से मैरिज करने का हमने दोनों ने प्रॉमिस किया था, क्या तुम भूल चुकी हो। जिसमें कि कीकी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब सारे बॉडीगार्ड उसे वहाँ पे यंग लेडी ढूंढने लग जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि यी शेंग पूरी सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है, तो उसे भी लालच आ जाता है और वो कह देती है कि ठीक है, मैं तुमसे जो शादी करने के लिए तैयार हूँ। और सोचने लगती है कि ये अंगूठी मेरे लिए तो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन ये मेरे कितने ज़्यादा काम आ गई। जिसमें कि यी शेंग उसे फिर अपने साथ लेके चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यी शेंग अपनी कंपनी में आया होता है, क्योंकि वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ कह रही होती है कि आप मुझे अपने असिस्टेंट के लिए रख लो, मुझे रख लो। और फिर जो यी शेंग है अपने मैनेजर से बोलता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि इन लड़कियों को यहाँ पे लाने के लिए। फिर दिखाते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो एक लड़का बन के और यहाँ पे किसी लोगों से पीछे से भाग रही होती है, और जब यी शेंग से वो टकरा जाती है और यहाँ पे वो पीछे गिरने वाली होती है। जब जो यी शेंग है वो उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ को खींच लेता है, और वो गिरने से यहाँ पे बच जाती है। और दोनों की बहुत ज़्यादा अजीब सी पोजीशन यहाँ पे बन जाती है, जिससे कि जो मैनेजर देख के शौक रह जाता है। और लड़कियाँ कहने लगती है कि आखिर ये इंसान यहाँ पे कौन है। जिसमें कि यी शेंग कहता है कि क्या वो तुम हो। जिसमें कि वो कहता है कि उसका मैनेजर कि तुम यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब के लिए आए हो ना। और जो बॉडीगार्ड है वो उसके पीछे पड़ रहे होते हैं कि ये वही लड़की है। जिसमें कि यी शेंग उसे कह देता है कि तुम्हें जॉब मिल गई, तुम कल से आ जाना और तुम्हारी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिसमें कि वो कहते हैं कि सच में मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी है। वो कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो मना करने लगती है। और वो याद करती है कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसके जो फादर है उसके ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। जिसमें कि वो कह देती है कि नहीं, मुझे जो ये नौकरी है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। और उनका आपकी बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कि आपने ये जो मुझे दी, और बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रही होती है यहाँ पे यी शेंग का। और फिर लेकिन वो रुक के पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये जो मुझे ही क्यों दी, और लोग भी तो इतने सारे थे। जिसमें कि वो कहने लगता है कि तुम एक आदमी हो ना, इसीलिए जो मुझे कोई भी एक फीमेल असिस्टेंट है वो नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरी फियोंसी है उसे इस बात से प्रॉब्लम है। जिसमें कि वो सोचने लगता है अगर इसे पता चल गया ना मैं एक लड़की हूँ तो ये मुझे पक्का निकाल देगा। जिसमें कि वो कहती है कि मैं कल को अपनी जॉब पे आ जाऊँगी, आपके कल से मिलते हैं। उसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जो रिंग है उसे ढूंढ रही होती है कि मैंने उसे यहीं पे तो रखा था, आखिर वो यहाँ से कहाँ पे चली गई। लेकिन वो उसे नहीं मिलती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है यहाँ पे कि आखिर मैंने उसे कहाँ पे खो दिया, वो कहाँ चली गई। फिर दिखाते हैं कि वो यी शेंग के साथ होती है। वो जो असिस्टेंट वहाँ पे और ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं ना, वो बात कर रहे होते हैं कि जो यी शेंग की फियोंसी है वो कितनी ज़्यादा लकी है। मैं तो उससे जेलस हो रही हूँ कि उसे यी शेंग जैसा जो हस्बैंड है वो मिलने वाला है, और इसलिए उसने ना कोई भी फीमेल जो अपनी असिस्टेंट है वो नहीं रखी है। और जिसमें कि हमारी जो फीमेल लीड होती है दादाओ, वो यहाँ पे सबकी बातें सुन रही होती है कि मुझे किसी भी तरह से बच के रहना होगा, इससे
कि पहले वो मुझे पता चल जाए कि मैं एक लड़का नहीं लड़की हूँ और मुझे किसी भी तरह से पकड़े नहीं जाना है। वो कॉफ़ी बना के यहाँ पे लाई हुई होती है यी शेंग के लिए। यी शेंग अपनी जो फाइल वगैरह है उसमें बिजी होता है। वो कॉफ़ी के लिए अपना हाथ कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा देता है, जिसमें कि वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहने लगता है कि तुम इतने ज़्यादा शाय क्यों हो रही हो, जैसे कि तुम एक लड़के हो। जिसमें कि वो बेचारी तो कुछ भी नहीं कह पाती है यहाँ पे और खड़ी रह जाती है कि मुझे किसी भी तरह पता नहीं चलने देना है। वो कहने लगता है कि जो प्रोजेक्ट की फाइल है वो मुझे ला के दो, जिसमें कि वो दिखाता है कि वो ऊपर रखी है। जिसमें कि वो कहती है कि ठीक है मैं अभी ला के दे रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा हाइट पे रखी होती है, जिसमें कि वो कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ नहीं जाता है। जिसमें कि वो कहता है अरे क्या हुआ, सारी फाइल को घेरे के मान हो गई क्या। वो कहता है नहीं 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 मुझे मिली गई, मैंने देखो मेरे हाथ में लग गई। वो उसी के ऊपर गिरने वाली होती है या ये शेंग के ऊपर। ये इससे पहले वो ना अपने आप को एकदम टर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी गोद में ना ऐसे बैठ जाती है, वरना उसको पता चल जाता है कि वो एक अजानी लड़की है। और ये शेंग यहाँ पे दाव दाव को अपने ऊपर से धक्का दे देता है। और जब दाव दाव और कीकी एक दूसरे को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसमें कि ये शेंग कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। कीकी कहने लगती है कि आखिर इस जैसे इंसान को मैं कैसे जानती हूँ, आखिर ये कौन है। जिसमें कि यीशेंग बताता है कि ये मेरा न्यू असिस्टेंट है और वो दबाव को बताता है कि ये मेरी फियोंसी। जिसमें कि वो तो एकदम शॉक हो जाती है और जो कीकी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो उसे फाइल दे के यहाँ पे चला जाता है दबाव। और कीकी कह रही होती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो कीकी है उससे दबाव बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम जो सीईओ की वाइफ कैसे बन गई। जिसमें कि कीकी कहती है कि वो ना मेरी ब्यूटी पे मर गया, इसलिए ना वो ना मुझसे शादी करना चाहता है और तुम ना इतनी ज़्यादा अगली हो ना, तुम ना मेरे से दूर ही रहना और अब से हमारी जो फ्रेंडशिप है वो एंड हो गई है, इसलिए तुम यहाँ पे मुझसे दूर रहना। वो यहाँ पे दबाव की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और दबाव उससे जाते हुए फिर पूछती है क्या तुमने मेरी रिंग देखी है। लेकिन जो यहाँ पे जो यीशेन है वो आ जाता है और कहने लगता है कि कौन सी रिंग। जिसमें कि कीकी यहाँ पे यीशेन को ले जाती है कि कहीं उसे पता ना चल जाए रिंग के बारे में कि वो मेरी नहीं बल्कि दबाव की थी। यहीं पे खड़ी रह जाती है और जो कीकी है वो कहने लगती है यीशेन से कि आज के तुम मुझे कीकी बुलाना, उस नाम से ना मुझे मेरी जो बचपन की मेमोरीज है बुरी वो याद आती है। जिसमें कि यीशेन कहने लगता है कि ठीक है आज से मैं तुम्हें कीकी ही बुलाऊंगा। जिसमें कि कीकी सोच रही होती है कि मुझे किसी भी तरह दाव दाव से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। पहले वो दाव दाव को दिखाते हैं कि वो उस रिंग की फ़ोटो बना रही होती है कि मुझे किसी भी तरह अपने ब्रदर को ढूंढना होगा और यही आखिरी तरीका है उसे ढूंढने का। जिसमें कि यहाँ पे जो कीकी है वो आ जाती है और वो यहाँ पे जो दाव दाव है उसको एक डॉक्यूमेंट देती है कि तुम्हें इसे मिस्टर येंग है उसको देना पड़ेगा। फिर मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट को मिस्टर येंग को डिलीवर करने के लिए। वो जो कीकी है उसको पता होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब इसने भेजा होता है जो मिस्टर येंग होता है वो एक ऐसा इंसान होता है एक नंबर का ठरकी की आदमी क्या औरत ये किसी को नहीं छोड़ता और यहाँ पे ये दाव दाव के पीछे भी पड़ जाता है। वो अपने आप को बचाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जब मिस्टर यीशेन यहाँ पे आ जाते हैं और वो ना जो भी सारे गुंडे होते हैं ना वो कहने लगते हैं आखिर तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो मिस्टर यी होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सन को हाथ लगाने की। और जो मिस्टर येंग होते हैं वो अब भी कह रहे होते हैं कि इस लड़के को मेरे हवाले कर दे और यहाँ से निकल जाए। जिसमें कि जो मिस्टर यीशेन होते हैं उनकी उन सारे गुंडों के साथ यहाँ पे जो फाइटिंग है वो शुरू हो जाती है। वो ना सबको पकड़ पकड़ के एकदम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारते हैं। और जब येंग को पता चलता है ना कि वो कौन है कि वो मिस्टर यी है हांगकांग के सबसे बड़े जो रिच पर्सन है वो ना उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो ये सब मेरी गलती थी, आप ना चाहे मुझे थप्पड़ मार लो जो करना है कर लो। जिसमें कि मिस्टर येंग शन कहने लगते हैं कि तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है ना खेलने का तो अब यहाँ पे खेलो। और वो जो दाव दाव है उसका हाथ पकड़ के यहाँ के ले जाने लगते हैं। जिसमें कि दाव दाव सोच रही होती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा क्यों फास्ट हो रही है वो। और फिर दिखाते हैं जो कीकी है वो कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, जो मिस्टर येंग है उसने जो पुलिस केस कर दिया है हर हमारे ऊपर। जिसमें कि दाव दाव कहने लगते हैं ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुमने ये सब प्लान किया था। जिसमें कि कीकी कहने लगती है कि देखो ना ये मुझे बुली कर रहा है, तुम ना इसे कंपनी से बाहर निकाल दो, देखो ये मुझे परेशान कर रहा है। जिसमें कि दाव दाव कहने लगते हैं कि हमें ना पुलिस को बुला लेना चाहिए, जब भी वो पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। जिसमें कि कीकी यहाँ पे फिर से ड्रामा करने लग जाती है। और जो मिस्टर यी है वो यहाँ पे जो कीकी है उसका ही साथ देने लगते हैं। दाव दाव को वो यहाँ पे फायर कर देता है। दाव दाव यहाँ से फिर गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर ली को जब वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है पता चलता है कि सारी गलती जो कीकी की थी
वो कहता है कि दाव दाव को तुम ना 3 महीने की जो सैलरी है वो एडवांस में दे दो। और फिर दिखाते हैं जो दाव दाव है वो मिस्टर यी के पीछे पड़ी होती है कि मुझे इस नौकरी की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो। जिसमें कि वो जैसे ही पलटता है ना वो दाव दाव से एकदम टकरा जाता है। वो कहता है कि मुझे ये अजीब सा क्यों फील हो रहा है कि मतलब जैसे कि मैं किसी लड़के से टकराया हूँ, जिसमें दादा उससे बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे होते हैं कि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो। जैसे ही वो लोग यहाँ पे बाहर जाते हैं ना, उन पे कुछ गुंडे यहाँ पे अटैक कर देते हैं। एंड यहाँ पे दाव दाव का हाथ पकड़ के और उन सब से बच के यहाँ पे एक अजीब सी सुनसान सी जगह पे आ जाता है। और वो लोग अभी भी जो यीशन और दाव दाव है उसका यहाँ पे पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों यहाँ पे उन लोगों से छिपके एक अजीब सी जगह है उसमें घुस जाते हैं और वो लोग अभी भी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ पे कहाँ पे चले गए। जो मिस्टर यीशन है वो अचानक से डरना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो दाव दाव है उनके लिए जो एक सॉन्ग है वो गाने लगते हैं। मिस्टर यीशन सोचने लगते हैं कि ये तो वही सॉन्ग है जो कि वो छोटी सी बच्ची उसके लिए गाती थी जब भी वो डरता था। उनका बचपन का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर यीशन बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो लड़की उसे वही जो सॉन्ग है वो सुना रही होती है और वो डरना बंद कर देते हैं। यहाँ पे में वो सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन और ये सॉन्ग कैसे गा सकते हैं। और इसको देखते ही पता नहीं क्यों मेरी जो हार्ट बीट है वो पता नहीं इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो जाती है जब भी मैं इसकी आंखों में देखता हूँ। जब भी वहाँ पे जो बॉडीगार्ड है वो आ जाते हैं कि आप ठीक हो मिस्टर यी, जिसमें कि जो मिस्टर यी है वो कहने लगते हैं दाव दाव से कि कल से कंपनी आ जाना, जिसमें वो खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं जो कीकी है वो यहाँ पे जो ड्रिंक है वो कर रही होती है कि दाव दाव का तो अब तक जो काम है वो एकदम ख़त्म हो गया होगा और मुझे कल से उसका जो फेस है वो नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जो उसे मैसेज आता है ना उसे पता चलता है कि दाव दाव को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो अपना दूसरा प्लान चलाती है, यी शैन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर यी शैन उसे मना कर देते हैं कि हमें जो मैरिज है उसके बाद ही सब कुछ करना चाहिए, उससे पहले कुछ भी नहीं। और वो यहाँ से चले जाते हैं। दिखाते हैं जो यी शैन है वो दाव दाव के साथ बैठ के यहाँ पे क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। जो दाव दाव है उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी का केक लेके आती है, जिससे मिस्टर यी शैन को अपने जो बचपन का है वो टाइम याद आने लगता है कि उस लड़की को भी स्ट्रॉबेरी का केक बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर दिखाते हैं मिस्टर यी शैन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हैं और वो दाव है उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे वॉशरूम जाना है। दिखाते हैं कि जो दाव है उसको उससे भी यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है वो करवाना पड़ रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या करना पड़ रहा है। और अगले सीन में दिखाता है कि वो अपने जो कपड़े हैं वो उतारने लगता है यी शैन और वो कहने लगता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसे शर्म आ रही होती है। और वो जैसे उसे देखती है ना यी शैन को, वो सोचने लगती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो यी शैन है वो सोच रहा होता है कि जो दाव दाव है उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी जो फ्रेंड है चाइल्डहुड की उससे मिलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक लड़का है। जब भी जो दाव दाव है उससे एक सैनिटरी पैड नीचे गिर जाता है जिसे वो देख के उठाने लगती है, जिसमें कि वो कहती है कि वो अपनी फीमेल कलीग के लिए ये लेके आई होती है। एक्चुअली तो उसके पीरियड्स हो रहे होते हैं, उसी वजह से वो उसे लाई हुई होती है। और जो वो कहता है कि तुम अपनी जो फीमेल फ्रेंड है वो कितना ध्यान रखते हो और उसकी जो तबीयत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है दाव दाव की। यी शैन उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ और वो यहाँ पे जो फेंट हो जाती है। फिर दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन जिसमें कि वो यहाँ पे लेटी हुई होती है और फिर जो यी शैन है वो आता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, जिसमें कि वो जाने लगती है। जब तो वो देखता है उसके जो पीछे है वो ब्लड लगा होता है, वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, जिसमें वो कहने लगता है ओहो तुम्हें होमोफोइड्स की जो प्रॉब्लम है वो है, जिसमें कि दाव दाव कहने लगती है कि हाँ हाँ मुझे होमोफोइड्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जिसमें कि जो शैन यंग है वो उसे अपना जो कोट है वो दे देता है उसे ढकने के लिए। और यहाँ पे जो दाव दाव है उसको अपना जो कोट है वो पीछे से पहना देता है ताकि उसका जो स्टेन है वो दिखाई ना दे और यहाँ से चला जाता है। कीकी उसे यहाँ पे पीछे से देख रही होती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से छोड़ूंगी नहीं, तुम कुछ भी कर लो। जिसमें कि जो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दाव दाव को यहाँ पे जूस वगैरह दे रहा होता है यी शैन कि तुम्हें अपनी जो बॉडी है उसका ख्याल रखना चाहिए, तुम इतने ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है। जब भी दाव दाव के पास कॉल आती है हॉस्पिटल से और वो वहाँ पे यहाँ पे भाग के
चली जाती है। दाऊदा और शैन यहीं पे रह जाता है। वो दिखाते हैं जो उसके फादर है वो उसके फादर के पास होती है। वो जब भी वहाँ पे बहुत सारे जो डॉक्टर है वो आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें जो ये रूम है ये खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी और के लिए हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। और जो हमारी फीमेल लीड दाऊदा वो कहने लगती है कि मैंने जो सारी मनी है वो पे कर दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब यहाँ पे कीकी आ जाती है, कहती है कि अब से ये जो रूम है ये मेरा है और तुम यहाँ से निकलो, जिसमें कि दाऊदा कहती है कि मैंने सारे पैसे भर दिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। कीकी कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। दाऊदा कहती है अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे निकालो। वो उसके फादर है उसको निकालने लगती है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। जब उसके जो फादर है उसको यहाँ पे वो धक्का दे देती है और उनके जो पैर हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो अपने जो फादर है उसे चेक करने लगती है और वो कीकी कह रही होती है कि हाँ तुम दोनों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब भी जो दाऊदा है वो कीकी को यहाँ पे थप्पड़ मारती है। गार्ड से बोलती है कि दाऊदा को पकड़ लो, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और फिर वो दाऊदा को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन जब भी वहाँ पे यीशेंग आ जाता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसमें कि जो कीकी है वो कहने लगती है यीशेंग से कि ब्रदर देखो ना दाऊदा मुझसे नफरत करता है इसलिए उसने मुझे हिट भी किया। और जिसमें कि यीशेंग कहने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें। जिसमें कि दाऊदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। कहती है कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी, मैंने इससे कहा कि ये रूम मेरे लिए खाली कर दो, लेकिन ये कर ही नहीं रही थी। जिसमें कि यीशेंग कहता है दाऊदा से कि तुम ये जो रूम है वो कीकी को दे दो और तुम अपने फादर को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दो। दाऊदा मना कर रही होती है। यहाँ पे यीशेंग कहता है कि जो कंपनी है वो तुम्हारा जो खर्चा है वो उठाएगी, क्योंकि तुम मेरे स्पेशल असिस्टेंट हो और कंपनी तुम्हारा सारा खर्चा देगी इसलिए। और फिर यहाँ पे जो कीकी है उसको गुस्सा आ रहा होता है और उस डॉक्टर को भी यहाँ पे जो कीकी लेके आई हुई होती है यीशेंग उसे यहाँ से नौकरी से निकाल देता है कि तुम अपने जो पेशेंट है उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। और उसके बाद फिर दिखाते हैं जो दाऊदा है उसको देख के कीकी चिल्लाने लगती है और उसके जो पर्स है उसके अंदर से जो उसकी रिंग होती है दाऊदा वाली वो नीचे गिर जाती है। कीकी उसे उठाने लगती है और यीशेंग भी, लेकिन जो दाऊदा है दिखाते हैं उसको देख तो रही होती है लेकिन वो फिर मुड़ जाती है और जो अपने फादर है उनको देखने लगती है कि वो ठीक है या नहीं। वो यहाँ पे इस रिंग को देख नहीं पाती है और यीशेंग उसे वापस कीकी को दे देता है। यहाँ पे हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कि दादा ने अपने फादर को शिफ्ट करा दिया होता है। उसके फादर उसे यहाँ पे बेटी बुलाते हैं, जिसमें कि जो मैनेजर है वो कहने लगता है कि वो तो एक बॉय है तो उसे वो बेटी के बुला रहे हैं। जिसमें दादा कहती है कि उसके फादर की तबीयत खराब है ना इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। फिर हमें कीकी को दिखाया जाता है ऐसा कर रही होती है कि यीशेंग ने दादा की साइड की ओर ली, उसे उसकी साइड लेनी चाहिए थी। यहाँ पे जो यीशेंग है उसको उस पर थोड़ा शक होता है कि बचपन में वो कभी ऐसा नहीं करती थी, इसलिए वो कीकी से यहाँ पे पूछता है कि उसकी जो बर्थडे डेट है वो क्या है। जिसमें कि कीकी को पता होता है दादा की बर्थडे डेट के बारे में। वो बता देती है कि उसकी बर्थडे डेट 17 जो सितंबर है वो थी। वो उस पर फिर कहता है कि ठीक है मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी शक नहीं करूँगा। वो सोच रही होती है कि उसे जल्दी से यीशेंग से शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो कीकी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ड्रेसअप होके आई हुई होती है। कुछ लड़की उससे चिपकू होने लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, यहाँ पे तो सबसे सुंदर आप ही लग रही हो। उसके बाद जो कीकी है वो दाऊदा को देखती है जो कि कुछ खा रही होती है यहाँ पे। वो उसे कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे जो खाना है वो चुरा रही हो। वो दाऊदा को कहने लगती है कि तुम ना अभी मुझे ना एक वाइन का ग्लास है वो ला के दो। जिसमें कि दाऊदा को मजबूरी में उसके लिए लाना पड़ता है और वो उसे आप जान के यहाँ पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। कहने लगती है कि तुमने तो जो मेरी शूज़ हैं नए के नए वो गंदे कर दिए, तुम इन्हें साफ करो। जिसमें कि दाऊदा मना कर रही होती है। उन लड़कियों में से एक लड़की यहाँ पे दादा को थप्पड़ मारने वाली होती है। जब यीशेंग उसे पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे थप्पड़ मारने की, इसे यहाँ से निकाल दो। और उसके बाद जो कीकी है यहाँ पे ड्रामा करने लगती है कि देखो दाऊदा ने जो मेरे शूज़ है वो ख़राब करते हैं, वो मुझे परेशान करता रहता है। और यहाँ पे जो यीशेंग है वो भी कुछ नहीं बोलता है। दाऊदा को मजबूरी में जो कीकी है उसके शूज़ साफ करने पड़ जाते हैं। जानबूझ के दाऊदा का हाथ अपने पैर के नीचे भींच लेती है, लेकिन जो उसे बहुत ज़्यादा कुचल रही होती है। दाऊदा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, उसके चोट भी लग जाती है काफ़ी। उसके बर्थडे में जो यीशेंग है उसे एक क्राउन देता है
और यहाँ पे ईशान और दादाओ कोई भी यहाँ पे खुश नहीं होता है, और फिर वो की विश करते हैं कि आज से दादाओ की जो जगह है मैं जीऊँगी उसका बर्थडे। और यहाँ पे जो दादा है वो ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि उसका भी यहाँ पे बर्थडे होता है और सब यहाँ पे की को ही बर्थडे विश कर रहे होते हैं। उसका बेचारे का भी बर्थडे होता है आज ही। और उसके बाद जो ईशान है वो किसी की बात सुनता है, वो कह रहा होता है जो असली लिटिल स्टोन है उसका नंबर मेरे पास है, और जो कीकी है वो असली लिटिल स्टोन नहीं है। वो इतने उस इंसान चला जाता है, उसको वो नंबर मिल जाता है, वो पार्टी में आता है और वो कीकी से कहने लगता है कि तुम असली लिटिल स्टोन नहीं हो, मैंने किसी से सुना है और उसका जो नंबर है वो मेरे पास है, और तुम आखिर कौन हो। जिसमें कि कीकी कह रही होती है कि नहीं मैं ही असली लिटिल स्टोन हूँ। ईशान जैसे ही उस नंबर को डायल करता है वो और किसी का नहीं हमारी दादाओं का होता है, जो कि वहीं पे बैठी होती है। और जब भी मैनेजर आके बताता है कि उस नंबर में पीछे 6 होना चाहिए था, जैसे ही ईशान उसे फिर से डायल करता है वो और किसी का नहीं कीकी का होता है। वो उससे यहाँ पे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, आज के बाद मैं कभी भी तुम पे शक नहीं करूँगा। इसमें यहाँ पे जो दादा होती है वो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जो ईशान है वो दादा को ढूंढ रहा होता है। दादा एक छोटे से केक के साथ अकेली बैठ के जो अपना बर्थडे है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही होती है। जब भी वहाँ पे ईशान आ जाता है कि क्या बात है, आज जो तुम्हारा है वो भी बर्थडे है क्या, जिसमें कि ईशान उसे यहाँ पे देख के थोड़ा शौक हो जाती है। फिर जो ईशान है उसे पकड़ के ले जाने लगता है कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो ईशान है उसकी जो चोट है उस पर दवाई लगा रहा होता है, और उसके लिए उसने यहाँ पे केक भी लाया होता है और एक गिफ्ट भी, जिसे जैसे वो ओपन करती है ना उसमें एक नेकलेस होता है रिंग वाला, जिसे कि जो ईशान है यहाँ पे दादा को पहना देता है। फिर वो अपनी जो बर्थडे विश है वो मांगती है कि वो अपने ब्रदर से जल्दी से मिल जाए। जब भी बिजली कड़कने लगती है और दादा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डरने लगते हैं, जो ईशान है वो उसे यहाँ पे संभालता है और दिखाते हैं कि वो अपने जो बचपन में है वो ऐसे ही डरती थी और ईशान उसे संभालता था। फिर ईशान दादाओं से कहता है कि उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहता है जो भी कीकी ने उसके साथ बर्थडे पार्टी में किया। दादाओं कहती है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उसे कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो जब ऑर्फनेज में रहती थी, जब भी उसका कभी किसी ने बर्थडे है वो उसके बाद सेलिब्रेट नहीं किया। जैसे ही जो ईशान है उसको ये पता चलता है कि जो दादा है वो ऑर्फनेज में रहती थी, वो एकदम शौक हो जाता है। लेकिन जो जब भी उसके पास है वो कीकी की कॉल आ जाती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तुम जल्दी से जो घर है वो आ जाओ, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अकेली हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ईशान को यहाँ पे मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है और कीकी को वो डांट रहा होता है कि तुम्हें ऐसे दादाओं के साथ नहीं करना चाहिए था, जिसमें कि कीकी सोच रही होती है कि मुझे जल्दी से दादाओं से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाते हैं वो किसी को कॉल करती है कि मैं तुझे 1 मिलियन दूंगी, तू दादाओं को यहाँ से कहीं गायब कर दे या उसे मार दे। जिसमें दिखाते हैं कि जो दादाओ है वो बैठी होती है और जब यहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब भी वहाँ पे हमारा सेकंड मेन लीड आ जाता है जिसका नाम जैंग होता है और वो उनकी ना पटक पटक के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से धुलाई करता है। वो लोग भी डर के भाग जाते हैं कि हमारा कचुम्बर बना देगा। जिसमें कि जावजा उसे देख के एकदम खुश हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम दुखी हो क्या, चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। जिसे वो जावजाओ को पकड़ के यहाँ से कहीं पे ले जाने लगता है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो ना उसे एक ज़्यादा ड्रेसिंग रूम में लाया होता है जहाँ पे वो अलग अलग जो ड्रेस है वो चेक कर रही होती है पहन पहन के। लेकिन जो जैंग है उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है कि ये भी अच्छी नहीं लग रही। वो उस पर जूता ही फेंक के मारते हैं कि तुम्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद वो अगली ड्रेस पहन के आती है। वो कहता है कि नहीं नहीं इसमें भी अच्छी नहीं लग रही, तुम एकदम जोकर लग रही हो। वो कहता है कि दूसरी ड्रेस पहन के आओ। वो कहती है इसमें क्या बुराई है। वो फिर आधा फिर उसके बाद दूसरी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। दूसरी ड्रेस पहन के जैसे वो आती है ना, यहाँ पे तो जो जैंग है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि वो इतनी सुंदर लग रही होती है। फिर दिखाते हैं पार्टी का सीन जहाँ पे कि जो कीकी है वो ईशान से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है और जो ईशान है उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता है। और जो हमारा जैंग है उसके साथ दाव दाव यहाँ पे उसी पार्टी में आई होती है। जब भी वो ईशान को देखती है ना तो घबरा जाती है कि अगर उसने मुझे पहचान लिया कि मैं एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ, वो मुझे पक्का नौकरी से भी निकाल देगा और मुझ पे केस वगैरह अलग से कर
देगा, वो अपना जो फेस है वो मास्क से छुपा लेती है, लेकिन उसका मास्क नीचे गिर जाता है। ईशन उसे देखने वाला होता है लेकिन देख नहीं पाता है, क्योंकि उससे पहले वो अपना जो फेस है वो फिर से हाइड कर लेते हैं। लेकिन कीकी उसे यहाँ पे पहचान लेती है कि दाओ दाओ यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर वो यहाँ करने क्या आई है। उसके बाद जो है वो सब डांस कर रहे होते हैं, सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो जाओ है ना, जो फेमस एक्टर है, आखिर उसके साथ ये लड़की कौन है, जरूर ये कोई सुंदर लड़की होगी। दिखाते हैं जो कीकी है वो यीशेन के साथ डांस कर रही होती है, वो जो दाओ दाओ है वो जाओ के साथ डांस कर रही होती है। जाओ कहता है दाओ दाओ से कि क्या जो यीशेन है वही वो लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, और कीकी भी उसको टर्न कर देती है यीशेन को, ताकि वो जो दाओ दाओ है उसको देख ना ले। और जब भी ना उनके जो पार्टनर एक्सचेंज करने का वो टाइम आ जाता है, और जिससे कि जो हमारी दाओ दाओ है वो यहाँ पे यीशेन के पास आ जाती है, फिर वो दोनों यहाँ पे डांस करने लगते हैं। और वो दोनों दोनों यहाँ पे ऐसे डांस कर रहे होते हैं ना कि उनके अलावा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, और यीशेन सोच रहा होता है कि ये लड़की आखिर है कौन। फिर जो कीकी होती है वो यहाँ पे इन दोनों को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है, लेकिन जाओ उसे रोक लेता है कि आखिर तुम हो कौन कि तुमने यीशेन को अपने जो चक्कर में है इतनी आसानी है। जिसमें कि कीकी कहती है कि वो हम दोनों एक दूसरे को ना बचपन से जानते हैं और एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, इसीलिए फिर ना वो दिखाते हैं कि यीशेन की ड्रिंक में उसने कुछ यहाँ पे किसी से मिलवा दिया होता है, और फिर उस ड्रिंक को वो यीशेन को दे देती है और उसे वो यीशेन पी लेता है। सीन में दिखाया जाता है कि कीकी किसी को कह रही होती है कि मैं तुम्हें ना 2 मिलियन दूंगी, और तुम्हें ना जो दादा है उसके साथ जो अपनी नाइट है वो स्पेंड करनी पड़ेगी उसे ड्रिंक करवा के। और जब भी जो हमारा जाओ होता है वो उन दोनों की यहाँ पे बातें सुन लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो कीकी है वो ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है, और उसके बाद वो ड्रिंक ले जाके यहाँ पे दादाओं को देने लगती है। लेकिन जो जाओ है उसे सब पता होता है, इसलिए पहले वो मना करता है, लेकिन बाद में जो वो ड्रिंक है वो एक्सचेंज करके अपनी वाली जो है उसे दादाओं को दे देता है। और कीकी सोच रही होती है उसका प्लान जो है वो काम कर गया, दादाओं उसे पी लेती है। फिर दिखाते हैं कि दाओ है जो वो जाओ के साथ बाहर जा रही होती है, वो कहते हैं कि मेरा बैग है जो अंदर रह गया, मैं अभी उसे लेके आ रही हूँ। इसमें दिखाते हैं कि जो मिस्टर यी शेंग है उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। जब भी दाओ उन्हें पकड़ लेते हैं कि मैं अभी तुम्हें तुम्हारे जो कमरे हैं उसमें पहुँचा देती हूँ। इसकी वजह से जो यी शेंग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो यहाँ पे दाओ को किस करने लगता है। उन दोनों को यहाँ पे 1 नाइट स्टैंड हो जाता है। सुबह को जब यी शेंग के साथ दादाओं की आंखें खुलती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है ये सब देख के, मैंने ये सब क्या कर दिया, अगर इसको पता चला ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, और जो अपना बोरिया बिस्तर है ना वहाँ से उसे उठाने के चक्कर में गिर उड़ जाती है वहाँ पे, लेकिन यीशेन की आंखें नहीं खुलती और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद दिखाते हैं जो कीकी होती है उसका 1 नाइट स्टैंड उसी लड़के के साथ हो गया होता है जिसने दादाओं के साथ उसने प्लानिंग की थी, और वो ना उसे सुना रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, पहली फुर्सत से निकल जा, मैंने तुझे दादाओं को फंसाने के लिए कहा था, तूने तो मेरे साथ ही कांड कर दिया। फिर उसको यहाँ पे मार रही होती है, बहुत ज़्यादा सुना रही होती है, और उस फुटेज को वो डिलीट करवा देती है जिसमें कि दादाओं दिखाई दे रही होती है यीशेन के साथ। और फिर जाके ना वो यीशेन के पास लेट जाती है, जिससे कि यीशेन को लगे कि वो लड़की थी जिसके पास जो यीशेन है उसने अपनी नाइट स्पेंड किया। यीशेन कहता है कि अगले ही महीने वो उससे शादी कर लेगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। फिर दिखाते हैं जो दादाओ है उसके फादर की सर्जरी होने वाली होती है, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। वो सोचती है कि मैं यीशेन से फिर से नहीं मांग सकती, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हमें फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि दाओ बड़ी परेशान होकर घूम रही होती है। जब भी वहाँ पे कीकी आ जाती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें काफ़ी पैसे चाहिए, तो तुम अगर मेरे लिए वर्क करोगी तो ना ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूँगी। जिसमें कि जो दादाओं को मनी चाहिए होती है अपने पापा के ऑपरेशन के लिए, इसलिए वहाँ पे वो जो वर्क है वो वहाँ पे करने लग जाती है। जो भी कीकी ने उसे बोला होता है कि ठीक है अगर तुम मुझे पैसे दोगी ना तो ठीक है मैं ये सारा वर्क करने के लिए तैयार हूँ। जिसमें कि वो बॉक्सेस को वहाँ पे अकेली उठा रही होती है, इतने हैवी बॉक्सेस होते हैं। वो क्योंकि बैठ के मज़े में ना उसे देख रही होती है, वो बेचारी अकेली उन सारे बॉक्सेस को उठा रही होती है, और बाकी जो एम्प्लॉयज़ होती है ना वो बैठ के जो कीकी है उसके साथ ऐसी दादाओं को देख रही होती है और भी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। जब जो दादाओं है वो उसको गिरा देते हैं वहाँ पे जो यीशेन है वो आ जाता है तभी कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो ये सब, और वो यहाँ पे दाओ को उठाता है कि तुम ठीक हो ना,
और वो यहाँ पे कीकी को डांटने लगता है और कहता है कि इन एम्प्लॉयज़ को पहले फायर कर दो। वो कहते हैं कि हम तो मैडम की वजह से आए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और इन सबको फायर कर दो यहाँ से। वो यहाँ पे कीकी भी उससे कहने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है। फिर वो यहाँ पे दादाओं को डांट रहा होता है कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे तुमने मुझे क्यों नहीं बताए, तुम ऐसा वर्क क्यों कर रही थी। तभी ना दादाओं की यहाँ पे तबीयत ख़राब होने लगती है। वो जैसे वॉशरूम में जाती है ना और अपना प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो चेक करती है, अचानक से उसे फिर दिखाई देता है कि जो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही वो बाहर आती है ना, वहाँ पे यीशेन उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वहाँ पे कीकी भी आ जाती है कि अगले महीने तो हमारी शादी है ना, जिसमें कि जो हमारी दादाओ है वो उसे बताते नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो उसकी जो हैप्पीनेस है उसे ख़राब नहीं करना चाहते यहाँ पे। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है इसमें कि यीशेन है वो दादाओं के साथ चल रहा होता है। जब भी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और यीशेन और दादाओं को वो यहाँ पे किडनैप कर लेते हैं और फिर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। यीशेन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है, उसके ब्लड है वो लीक हो रहा होता है, उसकी इंजर्ड होता है ना। और वो लोग उन्हें कहने लगते हैं कि तुम ना एक दूसरे को किस करो, जिसमें कि जो यीशेन और दादाओ है उन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे को किस करने पड़ता है। और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं कि देखो एक लड़के ने दूसरे लड़के को किस किया, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग की बात है। और उसके बाद दिखाते हैं जो यीशेन के लोग हैं वो आने वाले होते हैं। जो यीशेन है उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है, लेकिन दादा चिल्ला रही होती है कि कोई हेल्प करो हमारी। इसमें यीशेन के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो उन गुंडों के साथ फाइट करने लगते हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारते हैं। और उसके बाद वो यीशेन को यहाँ पे जो कि बेहोश हो चुका होता है जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दादा भी उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है क्योंकि यीशेन यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। फिर दिखाते हैं जो यीशेन है उसको ब्लड डोनेट करना होता है, जिसमें कि दाऊदाओ कहते हैं कि हमारा ब्लड सेम है। उसने उसे ब्लड डोनेट किया होता है और यहाँ पे कीकी उसे ब्लेम कर रही होती है कि सब दाऊदाओ ने किया है ज़रूर पैसों के लिए। और यहाँ पे यीशेन की जैसी आँखें खुलती है ना, कीकी तो ऐसे करने लगती है कि जैसे वो उसकी कितनी ज़्यादा देखभाल कर रही हो। लेकिन यीशेन कहता है कि मुझे ब्लड किसने डोनेट किया, क्योंकि कहने लगते हैं कि हमारा ब्लड सेम था ना, मैंने डोनेट किया है तुम्हें। लेकिन दादा कह रही होती है कि नहीं, ब्लड मैंने डोनेट किया है तुम्हें, कीकी ने नहीं किया। जिसमें कि कीकी दादाओं से यहाँ पे लड़ने लगती है कि मैंने ब्लड डोनेट किया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। दादा कहती रहती है। जब भी वहाँ पे नर्स आ जाती है जो कि रिपोर्ट लाई होती है, जिसे जैसे यहाँ पे यीशेन देखता है ना, उसमें भी कीकी का ही नाम होता है कि उसने ब्लड डोनेट किया। दादा कह रही होती है कि नहीं, मैंने ब्लड डोनेट किया। जिसमें कि जो कीकी होती है वो यहाँ पे दादाओं से लड़ने लगती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये सब मतलब तुम पैसों के लिए कर रही हो क्या, मैंने ब्लड डोनेट किया है, तुमने थोड़ी। जिसमें कि जो कीकी होती है वो आप जान ले जो अपने हैं यहाँ पे चोट लगवा काम होता है, वो झूठी रिपोर्ट भी। और फिर दिखाते हैं जो दादा है वो यीशेन को बता रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। यीशेन कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना और आज के बाद तुम नौकरी पे मत आना, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। जिसमें कि दादा भी फिर उसकी कुछ नहीं सुनते हैं और वहाँ से जाने लगती है। और वो सोच रही होती है कि जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना तो तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। जिसमें कि जो यीशेन होता है वो यहाँ पे दादा को काफ़ी सैड होके देख रहा होता है जाते हुए, उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है दादाओं के जाने से। फिर दिखाते हैं जो दादाओ है अपने घर पे होती है और जो उसकी एक फ्रेंड होती है ना वो वहाँ पे होती है फीमेल फ्रेंड, और वो कहती है क्या तुमने सच में जो रिज़ाइन है वो कर दिया है, अब तो तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी तो तुम क्या करोगी। जिसमें कि वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, कोई और वर्क देख लूँगी कि मुझे मिल जाए। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और उसके बाद दिखाते हैं जो यीशेन है एक वॉच को देख रहा होता है जो कि वो दादाओं के लिए लाया होता है। और वो सोच रहा होता है क्या मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। जिसमें कि यहाँ पे कीकी
आ जाती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझ पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन जो ईशन है किकी की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है और वो यहाँ से चला जाता है। किकी यहीं पे रह जाती है। फिर दिखाते हैं वो दाव दाव की जो फ्रेंड है उसे कह रही होती है कि तुम अभी भी जो आदमी के कपड़े क्यों पहन के फिर रही हो, बॉय के गेटअप में क्यों, तुम्हें तो जो नौकरी से है वो ईशान ने निकाल दिया। जिसमें कि वो कहने लगती है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूम रही थी। और वो अपने जो ब्रदर शैन है उसका फ़ोटो देख रही होती है, जो उसका बचपन का फ्रेंड होता है, कि पता नहीं कब मैं उनसे जाके मिलूंगी, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए होंगे ना बड़े हो गए। उसकी फ्रेंड भी उसकी तारीफ़ कर रही होती है। जब ईशान उसकी डोर पे आ जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, डोर ओपन करो। जिसमें कि वो अपनी फ्रेंड को यहाँ पे छुपाने लगती है अंदर, और उसके सारे सामान को भी, मतलब जो भी गर्ल्स का वहाँ पे सामान है ना वो बिखरा होता है। और वो कहने लगती है ना तुम अंदर छुप जाओ, वो जब तक बाहर मत निकलना। और ईशान ना बार बार नॉक कर रहा होता है उसकी डोर पे कि जल्दी से खोलो, जल्दी से खोलो। वो जितना भी सामान वहाँ होता है ना उसका, सारी गर्ल्स का, उसे छुपा रही होती है। और जाके जो उसे डोर है उसे ओपन करती है कि भाई सब ठीक हो गया और वो पहचान ना ले। वो जैसे ही उस डोर को ओपन करती है ना, जो ईशान है उस घर के अंदर आ जाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो और मुझे ना डिज़ाइन के बारे में बात करना है। इसमें कि वो उसके सामने बैठा होता है और यहाँ पे फिर दादाओं को देख रहा होता है। दादाओं कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तभी जो दादाओं की फ्रेंड है वो टपक जाती है। हम भी सोच रहे होते हैं तो भाई क्या अभी टपकना जरूरी था। दादाओं से कह रही होती है अंदर चली जा बहन, क्या करवा के मानेगी। जो ईशान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम अमीर लड़कियों के साथ घूम रहे हो, इसलिए तुमने रिज़ाइन कर दिया है। और वो गुस्सा करके चला जाता है और दादाओं को वो वॉच दे जाता है जो कि वो उसके लिए लेके आया था। और वो ऑफिस में जब आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। असल में तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है कि दादाओ जो है वो अमीर लड़कियों के साथ घूम रहा है। और उसे उसकी दादाओं की मेमोरीज आने लगती है कि कैसे वो फाइल वगैरह उतार रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे। और जो कीकी होती है वो उसके थोड़ा क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको आने नहीं देता। और जब भी वहाँ पे टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है एक्सीडेंट के बारे में, जहाँ पे कि जो दादा है वो जाने वाली थी, जिसे देख के तो ईशान एकदम शॉक हो जाता है कि यहाँ पे तो दादा जाने वाली थी। और वो वहाँ से जल्दी से अपना जो कोट वगैरह है वो उठा के दादा के लिए चलने लगता है। और दिखाते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ होता है। ईशान यहाँ पे दादा को ढूंढ रहा होता है और वो किसी इंसान को देखता है जिसने कि वही वॉच पहनी होती है जो कि दादा को उसने दी थी। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है कि दादा प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। और वहाँ पे फिर दिखाते हैं जो दावदाव है वो पीछे से ईशान को बुलाती है। वो देखता है कि दावदाव तो वहाँ पे खड़ी होती है, उसे तो कोई भी इंजरी नहीं होती है। जिसमें कि ईशान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो काफ़ी खुश भी होता है। इसलिए वो यहाँ पे जो दावदाव है उसको गले लगा लेता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, अब से हम अच्छे ब्रदर्स बन के रहेंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कि ईशान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे दावदाव को गिफ्ट बाय करवाने लाता है। जिसमें कि जो दावदाव है यहाँ पे ईशान के गले में वही रिंग देख लेती है जो कि उसके शैन ब्रदर के पास थी। और उसे याद आ जाता है कि यहाँ पे जो ईशान है वही उसका ब्रदर है जो कि बचपन में उससे खो गया था। और उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था मैरिज करने का। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और दुखी भी होती है कि वो इतनी लेट कैसे हो गई। वो ईशान को कहती है कि आज से हम दोनों ना अच्छे ब्रदर्स बन के रहेंगे। जिसमें कि ये सुन के ईशान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे जो दादा है वो सोच रही होती है कि मैं तुम्हारी जो हैप्पीनेस है कीकी के साथ उसे डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी और अच्छा ब्रदर बन के रहूँगी। उसके बाद दिखाते हैं वो एक दूसरे की एकदम कॉपी कर रहे होते हैं। ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे वो दोनों ट्विंस हैं। और काफ़ी ज़्यादा ईशान दादाओं के साथ खुश होता है। और फिर दिखाते हैं जो ईशान है उसने अपनी चेयर के पास दादाओं की चेयर भी रखवा ली होती है। जब भी उसके पास जो कीकी है उसका यहाँ पे कॉल आ जाता है जिससे कि वो कह रही होती है कि उसे वेडिंग ड्रेस है वो बाय करनी है। और दादा यहाँ पे बिल्कुल भी जो खुश है वो नहीं होती है और ना तो ईशान भी इस बात से बिल्कुल भी खुश होता है जो कि अब तक खुश था दादाओं के साथ। फिर दिखाते हैं जो कीकी है वो ड्रेस बाय कर रही होती है और वो कह रही होती है कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं ना वो हमारी खुशी से जलते हैं। और वो ना यहाँ पे जो ईशान है उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है। और फिर उससे कह रही होती है कि हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। जिसमें कि फिर उसके बाद वो जो दादा है उसको चिढ़ा रही होती है
कि तुम्हें तो मौका भी नहीं मिला ना ईशान से शादी करने का, तुम तो इतनी अगली हो, देखो वो मेरी जो ब्यूटी है ना उससे इम्प्रेस है। जिसमें कि दादाओ कहते हैं क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ना ईशान को तुमसे छीन लूँगी। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि मैनेजर बोल रहा होता है कि आप तो इन दादाओं को पसंद करते हो तो आप किसी से क्यों शादी कर रहे हो। ईशान मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं एक पार्टी का सीन जिसमें कि जो कीकी है वो कह रही होती है कि जो आज ओकेशन में रिंग मिलने वाली है ना मुझे वो काफ़ी पसंद है, मुझे वो चाहिए। और दादा को फिर से चिढ़ा रही होती है कि तुम तो कितनी अनलकी हो ना कि जो ईशान है वो उसका ब्रदर बन के तुम रह रही हो, तुम उसे बता भी नहीं सकते हो कि तुम एक लड़की हो बल्कि लड़का नहीं। जिसमें वो कहती है कि तुम भी बच के रहना, मैं तो ठीक हूँ। जिसमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो शाव है ना वो भी आया होता है, जिसमें कि जो हमारी दादा काफ़ी खुश होती है। और वहाँ पे जो उस रिंग की है ना ओकेशन शुरू हो जाती है, कीकी कहने लगती है ईशान से कि मुझे ये रिंग चाहिए, जिसमें वो भी बोली लगाने लगता है और जाओ भी कि मैं ये रिंग तुम्हें दूंगा दाऊदा। और दाऊदा मना कर रहे होते हैं, लेकिन शाव है जो यहाँ पे हमारा वो लगाने लगता है बोली। और जो वो ना बहुत ज़्यादा काफ़ी अमाउंट लगाता है बोली की, जिसकी वजह से वो जो रिंग है वो यहाँ पे जो शाव है वो दाऊदा के लिए ख़रीद लेता है। वो जो हमारा ईशान होता है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है यहाँ पे। वो जो कीकी कह रही होती है कि तुमने मेरे लिए क्यों नहीं खरीदी वो रिंग, और वो फाइनली जो जाओ है वो उसे खरीद लेता है। वो उस रिंग को सबके सामने दादा को पहना देता है और उसे किस करने का यहाँ पे प्रिटेंड करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ईशान होता है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है कि वो उसे किस करने की कैसे हिम्मत कर रहा है। और फिर यहाँ पे वो दादा को ना जाओ से दूर कर देता है कि मैं उसका ब्रदर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे किस करने की। जिसमें कि जाओ कहता है कि तुम उसके ब्रदर ही तो हो। जिसमें कि जो दादा है उसकी रिंग उसे वापस कर देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो कीकी है उस लड़के के पास आई हुई होती है। वो लड़का उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि दादा थी ईशान के साथ और तुम नहीं, अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो तुम्हें जल्दी कंपनी मिल जाएगी। और फिर दिखाते हैं जो कीकी है वो उस अपने फादर से मिल जाती है और वो कहती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। जिसके बाद दिखाते हैं उसके फादर कह रहे होते हैं कि मेरे पास ना पैसे ख़त्म हो गए, कीकी तुम मुझे ना पैसे दे दो। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, आज के बाद यहाँ पे दिखाई मत दे जाना, वरना ये शाव को यहाँ पे मिस्टर ईशान को यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा कि वो असली लिटिल स्टोन नहीं है और सारा उसका प्लान ख़राब हो जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो जो कंपनी है उसमें कुछ घोटाले वगैरह कर रही होती है और वो कोई इंसान उसके बारे में बोलता है तो किसी की नहीं सुन रही होते हैं। कहते हैं कि जो वो पर्सन होता है ना वो किसी को फ़ोन करके बता रहा होता है कि जो कीकी है वो यहाँ पे कंपनी में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसे कि यहाँ पे कुछ परेशान कर रहे होते हैं, जिसमें कि दादा उसकी आके हेल्प करती है। दादा उसे बताती है कि उसके बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो ईशान की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिससे वो ओल्ड लेडी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कि यहाँ पे दादा को परेशान करने लगती है, जिससे कि जो वो ओल्ड लेडी होती है वो यहाँ पे दादा की साइड लेती है, लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं आता है और वो उसे परेशान करने लग जाती है। वो लड़की यहाँ पे दादाओं से फाइट करने लग जाती है। इसी बीच में जो दादा है उसकी भी गुजर जाती है और सबको पता चल जाता है कि दादाओ एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जो वहाँ पे लड़कियाँ होती है वो दादाओं को सुनाने लगती है कितनी बुरी लड़की है, जिसमें कीकी कहती है कि ये किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और वो जो ओल्ड लेडी है वो यहाँ पे दादाओं की साइड ले रही होती है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, जिसमें कीकी काफ़ी गुस्सा होती है। और फिर वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि मेरे होते हुए यहाँ पे दादा को कौन हाथ लगाता है। वो जिसमें कि जो कीकी होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आखिर ये औरत है कौन जो ऐसे बैठी है जैसे कि ये ना ये ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। और जब यहाँ पे ना ईशान आ जाता है और वो ना काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है यहाँ पे दादाओं को लड़की के रूप में देख के कि क्या तुम एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हो, तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया। जिसमें कीकी कहते हैं कि ये हमेशा से ना तुम्हें धोखा दे रही थी और ये पता नहीं किसी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी है। कीकी जब रिपोर्ट देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा और किसी का नहीं ईशान का है। और जब ईशान उस रिपोर्ट को लेके ना फाड़ देता है कि तुम्हें ऐसे किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देनी चाहिए, उसकी जो यहाँ पे पता चलता है कि वो ईशान की जो ग्रैंड माँ है और ये ग्रुप की प्रेसिडेंट है, वो ईशान को
कहती है कि उसे जो कीकी है उससे जो अपनी एंगेजमेंट है वो तोड़ देनी चाहिए, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। जिसमें कि जो ईशान है वो मना कर देता है कि वो कीकी से ही शादी करेगा। उसके बाद जो उसकी ग्रैंडमा होती है काफ़ी गुस्सा करके चली जाती है। यहाँ पे दाव दाव भी जारी होती है। ईशान कहता है कि चलो हम अपनी ना एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। वो कीकी से बोलता है, लेकिन कीकी कहती है कि मैं ना तुम्हारे जो बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। जिसमें कि ईशान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगती है कि मैं वेट करना चाहती थी, लेकिन तुम तो मेरे साथ जो वेडिंग है वही तोड़ना चाहते हो। यहाँ पे दाव दाव काफ़ी शौक हो जाते हैं और जाओ आ जाता है, जो कि यहाँ पे दाव दाव को अपने साथ लेके चला जाता है, लेकिन ईशान उनके पीछे आ रहा होता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो दाव दाव को रोकने लगता है और जो कीकी है उससे उसकी जो रिंग है वो नीचे गिर जाती है, जिसमें कि उसे दाव दाव उठा लेती है कि ये तो मेरी रिंग है। जिसमें कि कीकी कह रही होती है नहीं ये मेरी रिंग है, और वो बताने लगती है कि मैं लिटिल स्टोन हूँ। लेकिन जो यहाँ पे ईशान है वो यहाँ पे दाव दाव की बातों का विश्वास नहीं करता है और कीकी की बातों का विश्वास करता है। यहाँ पे जो वो कीकी के साथ यहाँ से चला जाता है। दाव दाव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। जाओ कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाओ यहाँ पे दाव दाव को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। फिर दिखाते हैं जो ईशान के साथ यहाँ पे जाओ बात कर रहा होता है, जिसमें कि जो ईशान है वो जाओ से कहता है क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। तो कुछ देके चला जाता है। जाओ कहता है वेडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें दिखाते हैं कि जो यहाँ पे कीकी है उसकी यहाँ पे ईशान के साथ वेडिंग होने वाली होती है। जब ये एक वीडियो वहाँ पे चलने लगती है, जिसमें कि एक पर्सन होता है जो कि बताता है कि जो अब तक जो हमले वगैरह हुए हैं ईशान के ऊपर और दाव दाव के ऊपर, वो सारे जो कीकी ने करवाए हैं। कीकी मना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब ना दाव दाव करवा रही है। और यहाँ पे दाव दाव आ जाती है अपने गर्ल के गेटअप में। वो कहने लगती है कि जो सारा कुछ है वो कीकी ने किया है और उसी ने मेरी रिंग चुरा के जो वो है जो मेरी जगह ईशान से शादी कर रही थी, और सारा कुछ जितने भी अभी तक कुछ भी हुआ है ना कंपनी में फ्रॉड वगैरह सब यहाँ पे कीकी ने किया है। जिसमें कीकी कह रही होती है कि ये सब ना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है और ये मेरे से ना सब कुछ छीनना चाहते हैं। जिसमें ईशान यहाँ पे उसके फादर को बुला देता है कीकी को, जिसमें उसके फादर उसे सब कुछ बता देते हैं कि जो उसकी बेटी है वो गलत है और वो असल में कोई ऑर्फनेज नहीं है, क्योंकि जो हमारी दादा है वो एक ऑर्फनेज में पड़ी बड़ी थी, उसके तो कोई फादर भी नहीं थे और कीकी के पेरेंट्स हैं। और वो सब कुछ बता देते हैं उसके फादर कि कीकी ने अब तक कैसे मतलब कितने कितने जो बुरे काम है वो सब किए हैं। और यहाँ पे जो वो होती है हमारी दाव दाव वो कह रही होती है कि अब तुम्हारी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। उसके फादर भी कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से नीचे आ जाओ, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से बड़ा नहीं किया और तुम ऐसे बन गए। जिसमें कि ईशान से रिपोर्ट भी दिखा देता है कि ये देखो ब्लड ग्रुप की कि मुझे दाव दाव ने ब्लड डोनेट किया था। कीकी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जिसमें कि हमारी दाव दाव बता देती है कि असल में वो नहीं कि वो दाव दाव उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। और वहाँ पे शाव ले आता है उस लड़के को जिसका बच्चा यहाँ पे जो कीकी है वो उसके पेट में होता है, और वो दिखा देता है कि कीकी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। यहाँ पे कीकी चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं जो यहाँ पर ना ईशान है और हमारे दाव दाव है उनकी यहाँ पे हैप्पीली जो वेडिंग है वो हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।